नमस्कार दोस्तों। सोचिए, आप सुबह आंख खोलते हैं और सबसे पहले शरीर का दर्द, कमजोरी या थकावट महसूस करते हैं। फिर मन कहता है, शायद मैं ठीक नहीं हूं, शायद मैं बीमार हूं, और बस दिन की शुरुआत ही कमजोरी और अधूरेपन की सोच से होती है। लेकिन क्या कभी आपने दिन की शुरुआत इस एक वाक्य से की है, मैं आत्मा हूं और मैं पूर्ण हूं? यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक ऊर्जा का मंत्र है। जैसे ही आप इसे अपने भीतर गहराई से दोहराते हैं, आपके भीतर से एक आवाज उठती है, मैं कोई रोग नहीं हूं, मैं कोई गलती नहीं हूं, मैं कोई बोझ नहीं हूं, मैं एक पूर्ण, शक्तिशाली और दिव्य आत्मा हूं। और यहीं से शुरू होता है असली उपचार। वह उपचार जो न केवल शरीर को ठीक करता है, बल्कि आपकी चेतना को उस स्थान पर पहुंचा देता है जहां रोग टिक ही नहीं सकता। क्योंकि जब आत्मा जागती है, तब शरीर चंगा हो जाता है। क्या अब आप तैयार हैं अपने दिन की शुरुआत पूर्णता की घोषणा से करने के लिए? तो चलिए जानते हैं कैसे। मैं पूर्ण हूं। यह छोटा सा वाक्य आपके शरीर, मन और आत्मा को कैसे बदल सकता है। चेतन मन से रोग को पहचानिए। जब भी हमें कोई बीमारी होती है, चाहे वह सिर दर्द हो, पेट की समस्या हो या बार बार होने वाला बुखार, हम अक्सर इसे सिर्फ शारीरिक कमजोरी मानकर दवा खा लेते हैं। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि बीमारी केवल शरीर में नहीं होती, उसका संबंध हमारे चेतन मन से होता है। शरीर केवल एक माध्यम है, असली कारण हमारी चेतना में छिपा होता है। हर विचार जो हम दिन भर सोचते हैं, जैसे तनाव, चिंता, डर, गुस्सा, उदासी, ये सब हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं। और जब चेतना बार बार नकारात्मक तरंगों से घिर जाती है, तो वह शरीर के किसी हिस्से में रुकावट पैदा करती है। यही रुकावट बाद में रोग का रूप ले लेती है। इसलिए पहला कदम है, अपनी बीमारी को केवल बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से भी देखना शुरू करें। एकांत में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और स्वयं से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं किसी बात को लेकर लगातार तनाव में हूं? क्या मैं किसी पर गुस्सा पाले हुए हूं? क्या मैंने अपने शरीर की जरूरतों की अनदेखी की है? जब आप इस तरह आत्म परीक्षण करते हैं, तब आप उस गहराई तक पहुंचते हैं जहां बीमारी की असली जड़ है। यह प्रक्रिया ही आध्यात्मिक उपचार की शुरुआत है। रोज सुबह 10 मिनट मौन में बैठिए, मन में अपनी बीमारी का विचार लाइए और भीतर झांकिए। क्या कोई भावनात्मक कारण जुड़ा है? एक डायरी में अपनी भावनाओं को लिखिए, जैसे डर, निराशा, गुस्सा, थकावट। अब उस भावना को एक गहरे सांस के साथ छोड़ दीजिए और सोचिए, अब मैं शुद्ध चेतना हूं। यह अभ्यास रोग को चेतना के स्तर पर पहचानने और धीरे धीरे मिटाने में आपकी मदद करेगा। ईश्वर को अपने ही भीतर खोजिए। अधिकतर लोग ईश्वर को मंदिर या किसी विशेष स्थान पर खोजते हैं। वे सोचते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर है, आकाश में, मूर्तियों में या ग्रंथों में। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर को सबसे पहले अपने भीतर खोजना चाहिए। वह शक्ति जो जीवन दे रही है, जो हर सांस को चला रही है, वह कहीं बाहर नहीं, आपके हृदय के भीतर है। जब हम यह गहराई से समझ लेते हैं कि ईश्वर हमारे भीतर है, तब हम खुद को अकेला या कमजोर महसूस नहीं करते। रोग की स्थिति में अक्सर इंसान डर जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन अगर आपको यह अनुभव हो जाए कि आपके अंदर स्वयं परमात्मा का प्रकाश है, तो एक नया आत्मबल जागता है। यह आत्मबल ही शरीर को चमत्कारी रूप से स्वस्थ कर सकता है। आपका शरीर बीमार हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा कभी बीमार नहीं होती, क्योंकि वह तो शुद्ध, अमर और दिव्य है। जब आप इस सत्य से जुड़ते हैं, तब रोग का डर कम हो जाता है और ठीक होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। हर सुबह या रात 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें। अपने हृदय के बीच में एक उज्ज्वल सुनहरा प्रकाश की कल्पना करें, जैसे एक छोटा सूरज आपके अंदर जल रहा हो। उस प्रकाश से कहें, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप मेरे भीतर हैं। आपकी उपस्थिति मुझे शक्ति और स्वास्थ्य दे रही है। उसी भावना में कुछ समय रहें और अनुभव करें कि वह ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। रोज इस अभ्यास से न केवल आपका मन शांत होगा, बल्कि आपको भीतर से शक्ति का एहसास भी होगा। यही शक्ति आपको हर रोग पर विजय दिला सकती है। दृढ़ निश्चय ही सबसे बड़ी औषधि है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले हमारा मन हार मान लेता है। हम सोचने लगते हैं, अब ठीक होना मुश्किल है,
ये बीमारी तो लाइलाज है या मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि शरीर से पहले मन हारता है और वही हार फिर शरीर को बीमार बनाती है। अगर हम अपने मन में यह पक्की धारणा बना लें कि मैं स्वस्थ हूं, तो यह विचार अपने आप शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाने लगता है। जैसे कोई सूखा पौधा पानी मिलने पर फिर से हरा हो जाता है, वैसे ही हमारा शरीर भी सकारात्मक विचारों से दोबारा जीवंत हो सकता है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि विज्ञान है। हर विचार एक ऊर्जा होती है जो शरीर की कोशिकाओं पर असर डालती है। योगानंद जी ने कहा है कि एफर्मेशन यानी सकारात्मक पुष्टि एक आत्मिक औषधि की तरह है। अगर आप पूरे विश्वास और भाव से कहें, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, मेरे भीतर ईश्वर की ऊर्जा काम कर रही है, तो वह ऊर्जा सचमुच आपके शरीर को ठीक करना शुरू कर देती है। बीमारी का मतलब सिर्फ शरीर का कमजोर होना नहीं है, बल्कि मन और आत्मबल का गिरना है। जब हम निश्चयपूर्वक खड़े होते हैं तो वह संकल्प ही उपचार बन जाता है। रोज सुबह उठते ही 21 बार जोर से और विश्वास के साथ कहिए, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मेरी आत्मा की ऊर्जा मेरे शरीर को चंगा कर रही है। रात को सोने से पहले भी यही संकल्प दोहराइए। यह ध्यान रखें कि आप केवल बोल नहीं रहे हैं, आप भीतर उस बात को सच मान रहे हैं। बीमारी के समय या दर्द होने पर आंखें बंद कर गहरी सांस लें और कहें, मुझे कोई रोग नहीं छू सकता क्योंकि मैं आत्मा हूं जो सदा स्वस्थ है। एक छोटा कार्ड बनाइए या मोबाइल वॉलपेपर पर लिखिए, मेरा शरीर अब स्वस्थ हो रहा है क्योंकि मेरा निश्चय अडिग है। इसे दिन भर में कई बार पढ़िए। ध्यान रहे, यह सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा है। जब आप इस निश्चय को रोज अनुभव के साथ दोहराते हैं तो आपकी चेतना और शरीर दोनों में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाते हैं। नकारात्मक विचार यानी मानसिक जहर। हम रोज अपनी जिंदगी में न जाने कितने विचारों से गुजरते हैं, लेकिन उनमें से कुछ विचार इतने भारी होते हैं कि वो हमारे शरीर और मन दोनों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने लगते हैं। जैसे चिंता, डर, गुस्सा, जलन, हीन भावना, पछतावा। ये सभी विचार अंदर ही अंदर झर की तरह काम करते हैं। ये आपको तुरंत नुकसान नहीं दिखाते, लेकिन धीरे धीरे आपके शरीर के भीतर ऐसी ऊर्जा जमा करते हैं जो रोग का कारण बनती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि रोग की शुरुआत मन से होती है, शरीर में नहीं। जब हम किसी बात की चिंता में डूबे रहते हैं, किसी से गुस्सा पाले रहते हैं या बार बार किसी डर को सोचते हैं, तो हमारी चेतना का कंपन नीचे गिरता है और यही गिरा हुआ मानसिक स्तर शरीर में रुकावट पैदा करता है। खून का प्रवाह धीमा हो जाता है, पाचन बिगड़ता है, नींद खराब होती है और रोग धीरे धीरे जन्म लेने लगता है। नकारात्मक विचार उसी तरह हैं जैसे झर से भरा पानी, बाहर से साफ दिखता है लेकिन पीते ही बीमारी ला देता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों की सफाई करें, जैसे हम अपने शरीर की करते हैं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपना मन साफ, शांत और सकारात्मक बनाना सबसे पहली औषधि है। हर दिन सुबह 5 मिनट विचार निरीक्षण करें। आंखें बंद करें और सोचिए कि पिछले 24 घंटों में कौन कौन से नकारात्मक विचार आपके मन में सबसे ज्यादा आए। एक डायरी रखें, मन की सफाई नाम से। उस दिन का सबसे बड़ा नकारात्मक विचार उसमें लिखें। फिर उसके नीचे लिखें, मैं इस विचार को आज छोड़ रहा हूं, मैं इसका गुलाम नहीं हूं। हर नकारात्मक विचार के बदले एक सकारात्मक वाक्य बोलिए, जैसे मैं डर रहा हूं, ईश्वर मेरे साथ हैं, मुझे कोई डर नहीं, मैं कमजोर हूं, मेरे भीतर दिव्य शक्ति है। माफ करना सीखिए। गुस्सा, जलन और शिकायतें रोग को खींचती हैं। किसी को दिल से माफ कर देने का अभ्यास कीजिए, भले ही उसने आपको कितना भी दुख दिया हो। अपनी सोच पर ध्यान दें, दूसरों पर नहीं। बीमारी का इलाज केवल डॉक्टर नहीं कर सकता, आपका मन ही सबसे बड़ा डॉक्टर है। जब आप नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे छोड़ते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा का बहाव खुल जाता है और शरीर स्वतः ही चंगा होने लगता है। सच यही है, स्वस्थ शरीर एक सकारात्मक मन का परिणाम होता है। हर रोग का मूल मानसिक है। अक्सर जब शरीर में कोई तकलीफ होती है, जैसे सिर दर्द, पेट दर्द, कमजोरी या थकावट, तो हम तुरंत उसे दवा से ठीक करना चाहते हैं। लेकिन बहुत बार हम ये नहीं सोचते कि इस दर्द या रोग का असली कारण क्या है। परमहंस योगानंद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, मन की दशा शरीर को प्रभावित करती है। यानी अगर मन अशांत, दुखी या डर से भरा है
तो वह स्थिति सीधे शरीर पर असर डालती है। हमारा मन और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही ऊर्जा बनकर हमारे शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित करती है। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं, किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं या अपने ही भीतर नफरत, असंतोष और डर को दबाए रखते हैं, तो वह मानसिक स्थिति शरीर के भीतर रुकावटें पैदा करती है। यही रुकावट धीरे धीरे रोग बन जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप लंबे समय तक किसी की चिंता में डूबे रहते हैं तो पाचन बिगड़ता है। अगर आप लगातार गुस्से में रहते हैं तो रक्तचाप बढ़ता है। अगर आप खुद को हीन समझते हैं तो प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। इसलिए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि शरीर की बीमारी केवल शरीर की नहीं होती, वह मन का संकेत होती है। यह रोग हमें बताता है कि हमारी मानसिक स्थिति कहाँ बिगड़ रही है। हर रोग के साथ एक प्रश्न पूछिए, इस बीमारी के पीछे मेरे मन की कौन सी स्थिति छिपी है? क्या आप डरे हुए हैं? किसी बात को लेकर दुखी हैं? गुस्सा दबा रखा है? इसका उत्तर अंदर से आएगा। मन को शांत करने के लिए हर दिन 10 मिनट ध्यान करें, गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और मन को शांत करने वाला कोई मंत्र दोहराएं। मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं। रोज एक सकारात्मक सोच को अपनाइए, जैसे मेरा मन मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं हर परिस्थिति को शांत मन से स्वीकार करता हूं। रोग को मन से हराइए। जब भी शरीर में तकलीफ हो, मन से कहिए, यह मेरी चेतना की सफाई है, मैं इससे और मजबूत हो रहा हूं। ऐसा सोचने से रोग का डर कम हो जाएगा और ठीक होने की प्रक्रिया तेज होगी। याद रखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे तो सबसे पहले अपने मन को स्वस्थ करें। जब मन में शांति होगी, सकारात्मकता होगी, तब शरीर भी उसी का अनुसरण करेगा। मन की चिकित्सा ही असली चिकित्सा है। प्रार्थना के साथ आत्मा से जुड़िए। जब भी हम बीमार होते हैं तो अक्सर हम ऊपर वाले से यही कहते हैं, भगवान मुझे ठीक कर दो। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी ही नहीं जा रही। इसका कारण यह नहीं कि ईश्वर हमें नहीं सुनते, बल्कि यह है कि हमारी प्रार्थना केवल शब्दों तक सीमित रह जाती है, वह आत्मा की गहराई तक नहीं पहुंचती। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सच्ची प्रार्थना वो होती है जो मौन, श्रद्धा और एकाग्रता से आत्मा से निकलती है। जब हम मन को शांत करके भीतर गहराई से प्रार्थना करते हैं तो वो केवल एक विनती नहीं होती, बल्कि एक ऊर्जावान कंपन बनकर हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है। यह कंपन हर कोशिका तक पहुंचती है और उपचार का कार्य करने लगती है। ध्यान से की गई प्रार्थना हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच पुल बनाती है। शरीर को जो चेतना चलाती है, वही चेतना जब ईश्वर से जुड़ती है तो एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। यही शक्ति रोगों को बाहर निकाल सकती है, आत्मबल को बढ़ा सकती है। ईश्वर को पुकारना कोई बाहरी क्रिया नहीं है, वह एक भीतर की यात्रा है। जब आप भीतर उतरते हैं और मौन में हे प्रभु मुझे ठीक करो कहते हैं, तो वह आवाज ब्रह्मांड में गूंजती है और उत्तर भी भीतर से ही आता है। हर दिन 5-10 मिनट मौन प्रार्थना करें। एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें, कुछ न बोलें, केवल दिल में यह भावना रखें, हे परमात्मा, मैं जानता हूं कि आप मेरे भीतर हैं। आपकी ऊर्जा मेरी हर कोशिका को चंगा कर रही है। प्रार्थना के बाद शरीर के रोगग्रस्त हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें। उस हिस्से की कल्पना करें कि वहां उज्जवल सफेद प्रकाश फैल रहा है और उसे ठीक कर रहा है। सोने से पहले यह छोटा मंत्र दोहराए, हे प्रभु, मेरी आत्मा आपकी है, मेरी शक्ति आपकी है, मेरे शरीर को चंगा करने वाला बल भी आप ही हैं। भावना को शब्दों से ज्यादा महत्व दें। जब आप प्रार्थना करें तो शब्द कम हो लेकिन भावना गहरी हो। वही भाव ऊर्जा बनकर आपके शरीर में प्रवेश करती है। याद रखिए, ईश्वर दूर नहीं है, वह आपकी हर सांस में, हर दिल की धड़कन में मौजूद है। जब आप प्रार्थना के माध्यम से उस आत्मा से जुड़ते हैं तो शरीर में रोग हो या जीवन में संकट, सब कुछ धीरे धीरे पिघलने लगता है। सच्ची प्रार्थना आत्मा को जगाती है और जागृत आत्मा हर रोग पर विजय पा सकती है। गहरी सांस लें, रोग भगाए। हम दिन भर सांस तो लेते हैं, लेकिन क्या सच में पूरी गहराई से सांस लेते हैं? ज्यादातर लोग बहुत ही सतही, ऊपरी सांस लेते हैं और यही कारण है कि शरीर को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सांस जीवन है
और गहरी नियंत्रित सांसें ही शरीर में प्राण शक्ति का संचार करती हैं। प्राणायाम सिर्फ योगियों के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो स्वस्थ, शांत और ऊर्जावान रहना चाहता है। जब आप गहरी और सजग सांसें लेते हैं तो हवा के साथ सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, प्राण ऊर्जा भी शरीर के हर हिस्से में पहुंचती है। यह ऊर्जा न केवल शारीरिक रोगों से लड़ती है बल्कि मन को भी शांत करती है। आज का इंसान थका हुआ, बेचैन और बीमार इसीलिए है क्योंकि उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना छोड़ दिया है। अगर आप हर दिन कुछ मिनट सही तरीके से सांस लेना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक नई शक्ति, नया आत्मविश्वास और एक सहज ऊर्जा जन्म ले रही है। ब्रह्मांडीय प्राणायाम। शांत जगह पर बैठें, पीठ सीधी रखें, नाक से गहरी सांस लें 4 सेकंड, थोड़ी देर सांस रोकें 4 सेकंड, फिर धीरे धीरे छोड़ें 6 सेकंड। यह क्रिया 5 से 10 बार करें। यह प्रक्रिया शरीर में प्राण ऊर्जा भरती है और मन को केंद्रित करती है। हर दिन 3 बार श्वास जागरूकता अभ्यास करें। किसी भी काम के बीच 1 मिनट का ब्रेक लेकर केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें। कोई सोच नहीं, बस महसूस करें, सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। यह छोटी सी क्रिया आपको तुरंत शांत और ऊर्जावान बना सकती है। नींद से पहले शांत प्राणायाम करें। बिस्तर पर लेटते समय धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। सोचें, मैं हर सांस के साथ रोगों को बाहर निकाल रहा हूं और हर सांस के साथ दिव्य ऊर्जा भीतर ला रहा हूं। सांस और मन का संबंध समझें। जब भी आप गुस्से में हों या घबराहट हो, तुरंत गहरी सांस लें। सिर्फ 3-4 गहरी सांसें लेने से ही मन शांत हो जाएगा और शरीर की प्रतिक्रिया बदल जाएगी। याद रखिए, अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। गहरी सांसें लेने का अभ्यास छोटी सी चीज लग सकती है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी चमत्कारी औषधि है। प्राणायाम कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि शरीर को ईश्वरीय शक्ति से जोड़ने का साधन है। हर सुबह आत्मचिंतन कीजिए। हर दिन जब हम सुबह आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले हमें यह याद आता है कि आज क्या करना है, किससे मिलना है, कौन सी परेशानी सामने खड़ी है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उठते ही यह सोचें, मैं कौन हूं। परमहंस योगानंद जी बार बार यही सिखाते हैं कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। एक शुद्ध, अमर और दिव्य चेतना जो न कभी बीमार होती है न ही मरती है। जब हम रोज सुबह अपने दिन की शुरुआत इस आत्मबोध के साथ करते हैं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, तो यह एक साधारण विचार नहीं रहता बल्कि पूरा अनुभव बन जाता है। और जैसे ही आप इसे गहराई से महसूस करने लगते हैं, आपकी पहचान बीमारी, दर्द या तकलीफ से अलग हो जाती है। फिर रोग सिर्फ शरीर तक सीमित रह जाता है, वो आपकी चेतना को नहीं छू पाता। जब हम खुद को सिर्फ शरीर मानते हैं तो शरीर की हर छोटी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। लेकिन जब हम खुद को आत्मा मानते हैं तो शरीर की बीमारी सिर्फ एक अनुभव बन जाती है, कोई स्थायी सत्य नहीं। यही आत्मचिंतन रोग से उबरने की दिशा में पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है। सुबह उठते ही 2 मिनट आंख बंद करें और यह वाक्य बार बार दोहराएं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध, शांत और दिव्य। ऐसा करते हुए धीरे धीरे अपने अंदर एक गहराई महसूस करें। आईने में देखिए, पर चेहरा नहीं, चेतना पहचानिए। न हर दिन आईने में अपने आप से आंख मिलाकर बोलिए, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है जिसे कोई रोग छू नहीं सकता। एक डायरी बनाइए आत्मचिंतन के लिए। हर सुबह उसमें एक पंक्ति लिखिए, आज मैं रोग से नहीं डरूंगा क्योंकि मैं रोग नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर में अगर कोई दर्द है तो वहां ध्यान भेजें और कहें, तू शरीर है, तू बीमार हो सकता है, पर मैं आत्मा हूं और मैं सदा पूर्ण हूं। यह विचार रोग की पकड़ को धीरे धीरे ढीला करने लगता है। याद रखिए, रोग केवल शरीर की सच्चाई है, आपकी आत्मा की नहीं। रोज सुबह आत्मचिंतन करना मतलब दिन की शुरुआत स्वयं की सच्ची पहचान के साथ करना। और जब आत्मा की चेतना जागती है तब कोई भी बीमारी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। ध्यान से शरीर को ऊर्जा भेजिए। जब हमारा शरीर बीमार होता है तो हम अक्सर बाहरी उपचार पर ही निर्भर हो जाते हैं, दवाइयां, डॉक्टर या आराम। ये सब जरूरी हैं, लेकिन परमहंस योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि हमारे भीतर ही एक और बहुत शक्तिशाली उपचारक है, हमारा ध्यान।
ध्यान केवल मन को शांत करने के लिए नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम शरीर के किसी भी हिस्से में ऊर्जा पहुंचा सकते हैं। जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं, तब आपका मन शांत होता है और चेतना केंद्रित हो जाती है। इसी अवस्था में जब आप किसी बीमार हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वहां आपकी ऊर्जा, आपका विश्वास और आपकी आंतरिक शक्ति पहुंचती है। योगानंद जी इसे ध्यान द्वारा ऊर्जा भेजना कहते हैं और इसका प्रभाव अद्भुत होता है। कल्पना कीजिए, आपके शरीर का कोई अंग बीमार है। अब आप आंखें बंद करके ध्यान में उतरते हैं और उस हिस्से की कल्पना करते हैं जैसे वहां एक सुनहरा, तेजस्वी प्रकाश फैल रहा है। वह प्रकाश हर कोशिका में प्रवेश कर रहा है और उन्हें चंगा कर रहा है। आपका यह ध्यान सिर्फ कल्पना नहीं, वह चेतन ऊर्जा है जो शरीर में बदलाव लाने की क्षमता रखती है। ध्यान की सरल विधि: 10 मिनट शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए, 3 गहरी सांस लें और शरीर को ढीला छोड़ दें। अब उस शरीर के हिस्से पर ध्यान दें जहां रोग है, जैसे पेट, सिर, पीठ। वहां पर एक सफेद या सुनहरा प्रकाश कल्पना करें, जैसे वह प्रकाश वहां से अंधकार, दर्द या बीमारी को मिटा रहा है। मन में कहिए, ईश्वर की ऊर्जा मेरे इस अंग को चंगा कर रही है, मैं स्वस्थ हूं। प्रकाश ध्यान: हर सांस के साथ उस अंग में प्रकाश भरने की कल्पना करें और हर सांस छोड़ते समय बीमारी को बाहर जाता हुआ महसूस करें। प्रेम से बात करें अपने शरीर से। ध्यान के अंत में उस अंग से कहिए, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, तू जल्दी ठीक होगा। रोज एक बार यह ध्यान अभ्यास करें, चाहे बीमारी छोटी हो या बड़ी। इस ध्यान अभ्यास को हर दिन नियमित करें। परिणाम धीरे धीरे दिखाई देंगे। शरीर हल्का लगेगा, दर्द कम होगा, आत्मबल बढ़ेगा। ध्यान केवल मन को स्थिर करने का अभ्यास नहीं है, यह शरीर को जागृत ऊर्जा भेजने का साधन है। जब आप पूरे विश्वास और भावना के साथ यह करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर आपके ही ध्यान से चंगा हो रहा है। भोजन को भी आशीर्वाद दीजिए। हम रोज खाना खाते हैं, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि हम उस भोजन को कैसे ग्रहण कर रहे हैं? क्या हम उसे बस पेट भरने का माध्यम समझते हैं या उसे एक ईश्वरीय ऊर्जा के रूप में देखते हैं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भोजन सिर्फ शारीरिक जरूरत नहीं है, यह प्राण शक्ति का स्रोत है। लेकिन वही भोजन जब जल्दबाजी, चिंता या अशांति में खाया जाता है, तो वह शरीर को पूरी तरह लाभ नहीं देता। जब हम भोजन करने से पहले ध्यानपूर्वक और श्रद्धा से कुछ क्षण भोजन को आशीर्वाद देते हैं, तो उस भोजन में छिपी ऊर्जा जागृत हो जाती है। वह साधारण अन्न एक दिव्य शक्ति में बदल जाता है, जो शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचकर उन्हें शक्ति, पोषण और जीवन प्रदान करता है। भोजन को बिना भाव के टीवी देखते हुए या गुस्से में खा लेना ऐसा है जैसे किसी दवा को बिना देखे झर समझकर पी जाना। योगानंद जी ने सिखाया कि भोजन से पहले कुछ क्षण चुप रहना, ईश्वर को धन्यवाद देना और मन से सोचना, यह भोजन मुझे स्वस्थ, शांत और ऊर्जावान बना रहा है। यह प्रक्रिया भोजन को औषधि में बदल देती है। भोजन से पहले मौन आभार प्रकट करें। 1 मिनट प्लेट को देखिए और मन ही मन कहिए, हे ईश्वर, मैं इस भोजन के लिए आभारी हूं। यह भोजन मेरी आत्मा और शरीर दोनों को ऊर्जा दे रहा है। पहला निवाला प्रेम और ध्यान से खाइए। पहला निवाला मुंह में डालते समय गहराई से सोचिए, यह भोजन अब मेरी हर कोशिका में प्रकाश भर रहा है। हर दिन एक समय शांत वातावरण में खाइए। मोबाइल, टीवी या बातचीत बंद करके सिर्फ भोजन पर ध्यान दीजिए। इससे पाचन बेहतर होता है और मानसिक शांति भी मिलती है। बोलकर आशीर्वाद दें। अगर आप चाहें तो हर बार खाने से पहले बोल सकते हैं, यह भोजन अब ईश्वरीय ऊर्जा बनकर मेरे भीतर काम कर रहा है। ये शब्द शरीर को यह संकेत देते हैं कि उसे इस भोजन से क्या ग्रहण करना है। याद रखिए, भोजन केवल स्वाद या पेट भरने का साधन नहीं है। भोजन एक माध्यम है ईश्वर से मिलने का, शरीर को चंगा करने का। जब आप भोजन को प्रेम और श्रद्धा से आशीर्वाद देते हैं, तो वह भोजन आपके लिए औषधि बन जाता है। नींद से पहले शरीर को क्षमा करें। हर दिन हमारा शरीर न जाने कितने काम करता है, चलता है, उठता है, सहता है, झेलता है। फिर भी हम दिन के अंत में अपने शरीर की ओर शायद ही प्रेम से देखते हैं। हम शरीर से अक्सर शिकायत करते हैं, थक गया हूं, कमजोर लग रहा है, दर्द हो रहा है। लेकिन क्या कभी हमने उसे धन्यवाद कहा है?
परमहंस योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि यदि हम आत्मचिकित्सा चाहते हैं तो अपने शरीर को दोषी नहीं, साथी समझना शुरू करें। दिन भर की थकावट, दर्द, असुविधा, ये सब शरीर की सीमाएं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शरीर हमें धोखा दे रहा है। नहीं, वह तो अपनी पूरी क्षमता से हमारी सेवा कर रहा है। जब आप सोने से पहले कुछ पल ठहरकर अपने शरीर से प्रेम पूर्वक बात करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और कहते हैं, आज तू थका है और फिर भी तू मेरे साथ रहा, मैं तेरा आभारी हूं, तब एक चमत्कारी आत्मिक चिकित्सा शुरू होती है। शरीर की सीमाएं होती हैं, लेकिन हमारी आत्मा अनंत है। जब आत्मा प्रेम से शरीर को अपनाती है, उसे क्षमा करती है, तब दोनों के बीच सामंजस्य बनता है और यही संतुलन रोगों को बाहर कर देता है। रात को सोने से पहले 2 मिनट मौन में लेटें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और शरीर के हर हिस्से को महसूस करें, सिर से पांव तक। शरीर से प्रेम पूर्वक संवाद करें, मन ही मन कहें, हे मेरे शरीर, आज तू थका है, लेकिन तूने मेरा पूरा साथ दिया। तेरे दर्द, तेरी थकान को मैं समझता हूं, मैं तुझे प्रेम करता हूं। दर्द वाले अंग को छूकर क्षमा मांगिए और आशीर्वाद दीजिए। जिस हिस्से में दर्द है, उसे हल्के से स्पर्श करें और कहें, मुझे क्षमा कर, अगर मैंने तुझे नजरअंदाज किया। अब मैं तुझे पूरी देखभाल दूंगा। हर रात यह वाक्य दोहराइए, मैं आत्मा हूं और मेरा शरीर मेरा साथी है। मैं इसे प्रेम देता हूं और यह मुझे शक्ति देता है। इससे आपका सोना सिर्फ विश्राम नहीं, एक ऊर्जावान आत्मचिकित्सा प्रक्रिया बन जाएगा। याद रखिए, शरीर आपका बोझ नहीं, आपका वाहन है। जब आप अपने शरीर से प्रेम करना और उसे क्षमा करना सीख जाते हैं, तब शरीर आपके प्रेम के उत्तर में चंगा होने लगता है। और यही सच्ची आत्मचिकित्सा की शुरुआत है। मुस्कुराहट ही उपचार है। मुस्कुराना एक छोटी सी क्रिया है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आप सच्चे मन से मुस्कुराते हैं, तो केवल चेहरा ही नहीं, पूरा शरीर ऊर्जा से भर उठता है। मुस्कुराहट शरीर में सकारात्मक कंपन भेजती है, जो हर रंग, हर नस और हर कोशिका को छूती है। यह केवल भावनात्मक नहीं, शारीरिक उपचार भी है। जब हम तनाव में होते हैं, तो मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, शरीर भारी लगता है और रोगों के लिए दरवाजा खुल जाता है। लेकिन जब हम मुस्कुराते हैं, खासकर बिना किसी कारण के, तो यह तनाव तुरंत हल्का होने लगता है। मुस्कुराहट से शरीर में एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन निकलते हैं, जो दर्द को कम करते हैं, मन को हल्का करते हैं और प्राकृतिक उपचार प्रणाली को सक्रिय कर देते हैं। कई बार लोग कहते हैं, मुस्कुराने का मन ही नहीं करता, जब अंदर से दुखी हूं तो झूठी मुस्कुराहट कैसे दूं। लेकिन योगानंद जी यही सिखाते हैं कि भीतर का भाव नहीं भी हो तो भी मुस्कुराइए। धीरे धीरे मुस्कुराहट भीतर का भाव भी बदल देगी। ये अभ्यास है। बाहर से मुस्कुराना शुरू कीजिए, अंदर से खुशी अपने आप आएगी और यही खुशी शरीर को चंगा करेगी। हर सुबह आईने में देखकर मुस्कुराइए। 1 मिनट गहरी सांस लें और खुद से आंख मिलाकर कहिए, मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि मैं जीवित हूं, मैं आत्मा हूं और मैं स्वस्थ हो रहा हूं। बीच बीच में खुद को याद दिलाइए। दिन में 3 बार अलार्म लगाइए, हर बार मुस्कुराने के लिए। चाहे मन न करे, फिर भी हल्की मुस्कान लाइए। शरीर उस ऊर्जा को तुरंत महसूस करेगा। दर्द या बीमारी के समय भी मुस्कुराइए। जब शरीर में तकलीफ हो, तो उस हिस्से की तरफ देखकर कहिए, मैं जानता हूं तू जल्दी ठीक होगा, देख मैं मुस्कुरा रहा हूं। यह सरल क्रिया उस दर्द की पकड़ को धीमा कर देती है। रात को सोने से पहले 3 बार मुस्कुराइए, बिना किसी कारण, बस धन्यवाद की भावना से। सोचिए, आज भी जीवन ने मुझे एक दिन दिया, मैं आभारी हूं। याद रखिए, मुस्कुराहट केवल होंठों की नहीं होती, यह आत्मा की औषधि है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका शरीर उसे पहचानता है और वह चंगा होने लगता है। तो आज से ही बिना वजह मुस्कुराइए, क्योंकि यही मुस्कुराहट आपका उपचार है। संगीत से रोग हरता है। संगीत सिर्फ कानों के लिए नहीं है, यह आत्मा का स्पर्श है। जब आप कोई शुद्ध, शांत और दिव्य संगीत सुनते हैं, जैसे कोई भजन, मंत्र या आध्यात्मिक स्वर, तो वह केवल आपके मन को सुकून नहीं देता, बल्कि आपके शरीर की गहराई तक ऊर्जा को छूता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हर ध्वनि एक कंपन होती है
और जब वह कंपन शुद्ध होता है तो वह शरीर की कंपनात्मक ऊर्जा को ऊंचा उठा देता है। आपका शरीर भी लगातार एक कंपन में है। हर कोशिका, हर अंग एक प्रकार की तरंग में काम कर रहा है। जब यह तरंगें किसी कारण से गड़बड़ा जाती हैं, जैसे तनाव, डर या चिंता से, तो बीमारी जन्म लेती है। लेकिन जब आप किसी मंत्र, भजन या शांतिदायक संगीत को सुनते हैं या गाते हैं, तो यह कंपन शरीर को पुनः संतुलन में लाने लगता है। गायत्री मंत्र, ओम की ध्वनि, शांत राग या पवित्र भजन, इनका प्रभाव केवल भावनात्मक नहीं, ऊर्जात्मक भी होता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि संगीत थेरेपी से रोगियों की रिकवरी तेज होती है और उनका तनाव कम होता है। जब हम दिल से संगीत में डूब जाते हैं, तब हम शरीर नहीं रहते, हम चेतना बन जाते हैं। और यही चेतना चमत्कारी ढंग से शरीर को चंगा करना शुरू कर देती है। हर सुबह उठकर 5 मिनट कोई शांत भजन या मंत्र सुने, जैसे गायत्री मंत्र, ओम ध्वनि, शिव भजन, कृष्ण स्तुति। आंखें बंद करके बस उस ध्वनि को पूरे शरीर में महसूस करें, जैसे वह हर अंग को जगा रही है। दिन में जब थकान या तनाव हो, कानों में दिव्य संगीत डालिए, किसी शांत कोने में बैठिए और कुछ मिनट के लिए वह संगीत सुनिए जो आपके दिल को शांति देता है। ओम ध्वनि का जप स्वयं करें। 3 मिनट गहरी सांस लें और धीरे से बोलें ओम, फिर कुछ क्षण रुकें। यह 5-7 बार करें। शरीर हल्का और शांत लगेगा। बीमारी के समय शरीर को संगीत से नहलाइए। उस समय कोई सुंदर शांत संगीत धीमी आवाज में चलाएं और कल्पना करें कि वह ध्वनि शरीर के बीमार हिस्से को चंगा कर रही है। याद रखिए, जहां दवा न पहुंचे वहां संगीत पहुंच सकता है, क्योंकि संगीत आत्मा की भाषा है और जब आत्मा उठती है तो रोग झुक जाता है। मैं स्वस्थ हूं रोज 21 बार बोलिए। हमारे शब्द सिर्फ हवा में उड़ने वाली आवाज नहीं है, वे ऊर्जा हैं। जब हम बार बार कोई बात कहते हैं तो वह बात धीरे धीरे हमारे मन में बैठ जाती है, और जब मन किसी विचार को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है तो शरीर भी उसी के अनुसार काम करने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि एफर्मेशन हमारे शरीर और चेतना के बीच पुल बनाती है। जब आप रोज 21 बार पूरे विश्वास और भावना से बोलते हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण हूं, मेरे भीतर ईश्वर की ऊर्जा है, तो ये शब्द सिर्फ मानसिक संतुलन नहीं लाते, बल्कि शरीर की हर कोशिका तक नई ऊर्जा भेजते हैं। शरीर को यह याद दिलाते हैं कि उसकी असली प्रकृति बीमारी नहीं, स्वास्थ्य है। रोग चाहे कैसा भी हो, छोटा या बड़ा, लेकिन जब आप खुद को बार बार यह याद दिलाते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, तो यह विचार धीरे धीरे बीमारी के विचार को हटा देता है। क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां चमत्कार होता है। सुबह उठते ही आंखें बंद करें और 21 बार जोर से बोलें, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरे भीतर चमत्कारी शक्ति है। इसे बोलते हुए महसूस करें कि आपके शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है। रात को सोने से ठीक पहले वही वाक्य 21 बार दोहराएं। शांत मन से, गहरी सांसों के साथ कहिए, मैं पूर्ण हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूं। एफर्मेशन कार्ड बनाइए या मोबाइल स्क्रीन पर लिखिए, मैं स्वस्थ हूं, मेरी आत्मा की ऊर्जा मेरा शरीर ठीक कर रही है। इसे दिन भर में बार बार पढ़िए, खासकर तब जब मन में डर या चिंता आए। दर्पण अभ्यास। आईने में खुद की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहिए, तू बीमार नहीं, तू स्वस्थ है, तेरे भीतर अनंत शक्ति है। याद रखिए, बीमारी को बाहर से हटाने से पहले भीतर से निकालना जरूरी है, और इसके लिए मैं स्वस्थ हूं जैसे शब्द सबसे सशक्त औषधि बन सकते हैं। जब आप बार बार यह बोलते हैं तो धीरे धीरे बीमारी की पहचान मिटती है और आप अपनी असली पहचान पा लेते हैं, एक पूर्ण, चमत्कारी, स्वस्थ आत्मा। प्रकृति के साथ संपर्क बनाइए। हमारा शरीर मिट्टी से बना है और प्रकृति जैसे पेड़, हवा, पानी, सूर्य हमारे असली माता पिता के समान हैं। जब हम इनसे दूर हो जाते हैं तो हमारा शरीर धीरे धीरे थकने, कमजोर होने और बीमार पड़ने लगता है। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि प्रकृति से सीधा संपर्क रखना केवल सुख नहीं, एक जरूरी चिकित्सा है। जब हम किसी हरियाली भरे स्थान पर चलते हैं, जब सुबह की सूर्य की रोशनी हमारी त्वचा को छूती है, या जब हम नंगे पांव धरती पर चलते हैं, तो वह केवल एक अनुभव नहीं होता, वह ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। पेड़ों की हर पत्ती से जीवनदायिनी ऊर्जा निकलती है, मिट्टी में शुद्ध कंपन होते हैं
और सूर्य की किरणें शरीर के भीतर छिपी दवाओं को सक्रिय कर देती हैं। आज की कृत्रिम जीवन शैली, बंद कमरों, मोबाइल और मशीनों में घिरा जीवन हमें प्रकृति से दूर करके रोग की ओर ले जाती है। लेकिन जब आप प्रकृति की गोद में बैठते हैं तो बिना कोई दवा लिए भी मन शांत हो जाता है और शरीर हल्का महसूस करता है। यही है प्राकृतिक आत्मचिकित्सा। हर सुबह 10-15 मिनट धूप में बैठिए या टहलिए। विशेष रूप से सुबह 6 से 9 बजे की सूर्य किरणें बहुत लाभकारी होती हैं। धूप में आंखें बंद करके गहरी सांसें लीजिए और महसूस करें कि सूर्य की ऊर्जा आपके शरीर को भर रही है। नंगे पांव घास पर चलें। सुबह या शाम को पार्क में जाकर नंगे पांव हरियाली पर चलें। यह धरती से सीधा संपर्क बनाता है और शरीर के भीतर की थकी हुई ऊर्जा बाहर निकलती है। पेड़ के नीचे 5 मिनट मौन बैठें। कोई पेड़ चुनिए, बरगद, पीपल, नीम आदि। उसकी छाया में बैठिए और आंखें बंद करके सोचिए, प्रकृति की ऊर्जा मुझे चंगा कर रही है। हवा को महसूस करते हुए प्राणायाम करें। खुली हवा में बैठकर गहरी सांस लें और छोड़ें। हर सांस के साथ कल्पना करें कि हवा आपके भीतर शुद्ध ऊर्जा पहुंचा रही है। याद रखिए, प्रकृति आपकी सबसे सस्ती और सच्ची डॉक्टर है। जब आप उससे जुड़ते हैं तो वह बिना बोले आपके शरीर और मन दोनों को ठीक करना शुरू कर देती है। पेड़, सूर्य, मिट्टी और हवा, ये सभी आपके भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं। सेवा से रोग भागता है। जब शरीर बीमार होता है तब स्वाभाविक रूप से हम खुद पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। मुझे आराम चाहिए, मुझे दुख हो रहा है, मुझे ठीक होना है। लेकिन परमहंस योगानंद जी एक अद्भुत और चमत्कारी बात बताते हैं। जब आप दूसरों की पीड़ा को कम करने में लगते हैं तो आपकी अपनी आत्मा की ऊर्जा ऊपर उठती है और वही ऊर्जा आपके शरीर को चंगा करने लगती है। सेवा सिर्फ किसी की मदद करना नहीं है, यह एक ऊर्जा का प्रवाह है। जब आप सच्चे मन से किसी की सहायता करते हैं, जैसे किसी बीमार को देखकर उसे दुआ देना, किसी गरीब को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, तो उस समय आपके भीतर की प्रेम और करुणा की शक्ति जागती है। और यह शक्ति केवल सामने वाले को ही नहीं, आपको भी चंगा करती है। सेवा करते समय व्यक्ति मैं बीमार हूं जैसी सोच से बाहर निकलता है और मैं उपयोगी हूं, मैं शक्ति का स्रोत हूं जैसी भावना में प्रवेश करता है। यही भावना रोग को भीतर से काट देती है। आपका मन जितना प्रेम और करुणा में डूबता है, शरीर उतना तेजी से स्वस्थ होने लगता है। हर दिन एक छोटा काम किसी और के लिए करें, निस्वार्थ भाव से, जैसे किसी जरूरतमंद को खाना देना, किसी बुजुर्ग से हालचाल पूछना, किसी दुखी व्यक्ति को सुन लेना। सेवा का आकार नहीं, भावना महत्वपूर्ण है। बीमार होने पर भी किसी को आशीर्वाद दें। सोचिए, जैसे मैं ठीक होना चाहता हूं वैसे ही ये भी ठीक रहे। यह विचार आपको अंदर से ऊंचा करेगा। बीमार अवस्था में भी दूसरों को मुस्कुराहट दीजिए। अस्पताल में, घर में, रास्ते में किसी को देखकर मुस्कुराइए, कुछ अच्छा बोलिए। यह छोटी सी सेवा भी आपकी आत्मा को संतुष्टि देती है। मन ही मन सेवा का संकल्प लीजिए। मैं जैसे जैसे ठीक हो रहा हूं वैसे वैसे दूसरों के लिए और अधिक उपयोगी बनूंगा। यह विचार आपको रोगी नहीं, उपकारी बनाएगा। याद रखिए, सेवा से मिलने वाली ऊर्जा किसी भी दवा से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। जब आप किसी और के आंसू पोंछते हैं तो ईश्वर खुद आपके घाव भरते हैं। इसलिए सेवा को कमजोरी की नहीं, आत्मिक शक्ति की चिकित्सा मानिए और रोज इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। मौन रहकर आत्मा को सुनिए। हम दिन भर बोलते हैं, दूसरों से, अपने आप से, और कभी कभी मन ही मन इतनी बातें करते हैं कि दिमाग शोर से भर जाता है। लेकिन क्या हम कभी शांत होकर सिर्फ मौन में बैठते हैं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मौन में आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तो वह हमें सच्चा उत्तर देती है। रोग क्यों आया? कहाँ असंतुलन हुआ? क्या बदलना चाहिए? रोग केवल शरीर में नहीं होता, वह अक्सर भीतर की किसी टूटन, दबे हुए भाव या मानसिक बोझ का परिणाम होता है। लेकिन इन कारणों को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम भीतर की आवाज़ नहीं सुनते। और यह आवाज़ तभी सुनाई देती है जब हम बाहर के शोर से हटकर पूर्ण मौन में कुछ समय बिताते हैं। मौन का अर्थ सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि मन, वाणी और विचारों को शांत करना है। जब आप सचमुच शांत होते हैं, बिना फोन, टीवी, बातचीत या सोच के, तब आप अपनी आत्मा के निकट पहुंचते हैं और वहीं आपको मिलेगा रोग का असली कारण।
और उसका समाधान भी। हर दिन 10 मिनट पूर्ण मौन का अभ्यास करें। एक शांत कोने में बैठें, आंखें बंद करें, कोई मंत्र न जपें, कोई सोच न करें, बस चुपचाप बैठें और भीतर की अनुभूति को महसूस करें। प्रश्न पूछिए, उत्तर भीतर से आने दीजिए। मन ही मन पूछिए, हे आत्मा, मुझे क्या छोड़ना है? मेरे रोग का असली कारण क्या है? फिर शांत रहें। कुछ ही क्षणों में भीतर से उत्तर की झलक मिलेगी। शरीर की भाषा को सुनिए। मौन में बैठकर अपने शरीर की हलचल, दर्द या बेचैनी पर ध्यान दें। शरीर आपको बताता है कि वह कहाँ थका है, कहाँ दबाव है। रात्रि मौन अभ्यास। रात सोने से पहले 5 मिनट बत्तियां बंद कर शांत होकर बैठें। कोई बात न करें, बस गहरी सांसें लेकर शरीर और आत्मा से जुड़ें। याद रखिए, मौन कोई खालीपन नहीं है, वह भीतर की आवाज से मिलने का माध्यम है। और जब आप उस आत्मिक आवाज को सुनते हैं, तब रोग केवल शरीर से नहीं, चेतना से भी चला जाता है। क्योंकि आत्मा जब जागती है तो शरीर स्वतः चंगा होने लगता है। कर्मों की शुद्धि से भी रोग जाते हैं। हम जो कुछ भी इस जीवन में अनुभव कर रहे हैं, सुख हो या दुख, स्वास्थ्य हो या बीमारी, वह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है। कई बार शरीर में होने वाला रोग पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि शरीर में आने वाले कुछ रोग कर्म रोग होते हैं। वे हमारी आत्मा के पुराने बोझ को प्रकट करते हैं, जिससे हम सीख लें, शुद्ध हो जाए और आगे बढ़ सकें। इन कर्मों को कोई दवा नहीं मिटा सकती, लेकिन यदि हम भक्ति, सेवा और तप, आत्मानुशासन के मार्ग पर चलें, तो यह पुराने कर्म धीरे धीरे जलने लगते हैं। कर्मों की शुद्धि कोई जादू नहीं है, यह एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब हम विनम्र होते हैं, प्रेम से सेवा करते हैं, अपने दोषों को स्वीकार कर भक्ति में डूबते हैं, तब ईश्वर हमारे भीतर छिपे बोझ को खुद ही हल्का कर देता है। ऐसे में रोग चाहे बना भी रहे, लेकिन उसका दर्द, उसका असर और उसकी पकड़ सब कुछ धीमा पड़ने लगता है। क्योंकि अब आप सिर्फ रोग को नहीं देख रहे, बल्कि उसके पीछे छिपे ईश्वरीय उद्देश्य को भी समझ रहे हैं। हर दिन 5 मिनट प्रायश्चित प्रार्थना करें। शांत होकर मन में कहें, हे प्रभु, अगर मेरे किसी पूर्व कर्म ने मुझे इस पीड़ा में डाला है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं और उससे सीख लेकर शुद्ध होने का प्रयास करता हूं। सेवा को नियमित बनाइए। पुराने कर्म जलते हैं, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद, किसी रोगी की सेवा या बिना स्वार्थ कुछ देना। हर सेवा कर्मों को धोने का एक नया कदम है। भक्ति में डूब जाइए। हर दिन एक मंत्र का जप करें, भजन सुने, ईश्वर से बात करें। कहें, हे प्रभु, मेरी आत्मा को शुद्ध कर, मुझे उस प्रकाश में लौटा जहां रोग टिक नहीं सकता। कर्म तपस्वी व्रत लीजिए, जैसे हर सोमवार उपवास या हर दिन एक बुरी आदत छोड़ना। यह तप शरीर और आत्मा दोनों को मजबूत करता है। याद रखिए, हर रोग केवल शरीर का परिणाम नहीं होता, कई बार वह आत्मा की पुरानी किताब से निकला एक अध्याय होता है। लेकिन जब हम भक्ति, सेवा और आत्म प्रायश्चित के रास्ते पर चलते हैं, तो वह अध्याय भी मिट जाता है और एक नया स्वस्थ जीवन शुरू होता है। डॉक्टर की सलाह के साथ आत्मा का मार्ग अपनाइए। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसका पहला कदम होता है डॉक्टर के पास जाना, दवा लेना, टेस्ट कराना। और ये सब जरूरी भी है, क्योंकि शरीर एक यंत्र है जिसे ठीक करने के लिए विज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन परमहंस योगानंद जी एक और गहरा सत्य बताते हैं, सिर्फ शरीर का इलाज काफी नहीं, आत्मा को भी जागृत करना जरूरी है। क्योंकि यदि शरीर बाहर से ठीक भी हो जाए, लेकिन भीतर वही डर, तनाव या नकारात्मक सोच बनी रहे, तो रोग फिर लौट सकता है। योगानंद जी कभी चिकित्सा विज्ञान के विरोधी नहीं थे। वे कहते हैं कि डॉक्टर ईश्वर के एक माध्यम हैं। लेकिन अगर आप केवल डॉक्टर और दवाओं पर निर्भर रहते हैं और भीतर की चेतना को भूल जाते हैं, तो आप इलाज का सिर्फ आधा हिस्सा पकड़ते हैं। इसलिए जब आप इलाज कराएं, तो साथ ही साथ ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच जैसे आध्यात्मिक अभ्यास भी करें। डॉक्टर शरीर को ठीक करेंगे और आत्मा, चेतना और विश्वास मिलकर आपकी भीतरी शक्ति को जागृत करेंगे, जो किसी भी रोग से लड़ सकती है। डॉक्टर की सलाह और दवा समय पर लें, बिना लापरवाही के। लेकिन हर दवा लेने से पहले मन में कहें, यह दवा मेरे शरीर में ईश्वर की ऊर्जा बनकर काम करेगी। ध्यान के साथ इलाज को मजबूत करें। दिन में 2 बार 5 मिनट आंखें बंद करके सोचिए,
मेरे शरीर के हर भाग में प्रकाश जा रहा है। मैं चंगा हो रहा हूं। चिकित्सा के साथ प्रार्थना को जोड़ें। हर बार डॉक्टर से मिलने से पहले एक छोटा मंत्र या प्रार्थना करें। ईश्वर, डॉक्टर के माध्यम से तू ही मुझे ठीक कर रहा है। हर अच्छी रिपोर्ट या सुधार के लिए आभार जताए। चाहे छोटी प्रगति हो, फिर भी कहें, धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी चिकित्सा में सहायता की। याद रखिए, दवाओं से शरीर ठीक होता है, लेकिन आत्मा से शरीर को जीने की शक्ति मिलती है। इसलिए उपचार को केवल बाहरी क्रिया न समझें, उसे आत्मिक जागृति की यात्रा बनाइए। जब डॉक्टर का ज्ञान और आत्मा की शक्ति मिलते हैं, तब चमत्कार होता है। हर सुबह आत्मा से कहिए, मैं पूर्ण हूं। हम हर दिन आंखें खोलते हैं और पहले अपने शरीर को महसूस करते हैं। कहीं दर्द है, कहीं थकावट या किसी बीमारी का एहसास, और फिर तुरंत मन कहता है, मैं कमजोर हूं, मैं ठीक नहीं हूं। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं, यह सोच ही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और आत्मा कभी अधूरी नहीं होती, आत्मा हमेशा पूर्ण होती है। जब आप दिन की शुरुआत यह कहकर करते हैं, मैं आत्मा हूं और मैं पूर्ण हूं, तो यह सिर्फ शब्द नहीं होते, यह एक ऊर्जावान घोषणा होती है। आप खुद को शरीर की सीमाओं से ऊपर उठाकर अपनी सच्ची पहचान से जोड़ते हैं, उस पहचान से जो जन्म मरण से परे है, रोग से परे है। जब आप बार बार अपनी आत्मा से संवाद करते हैं और उसे पूर्ण मानते हैं, तो यह भावना शरीर पर भी असर डालती है। शरीर धीरे धीरे उसी पूर्णता के अनुसार बदलने लगता है। रोग, कमजोरी और थकावट हटने लगती है, क्योंकि जब चेतना ऊपर उठती है तो शरीर पीछे पीछे स्वस्थ होने लगता है। हर सुबह उठते ही आंखें बंद करके 3 बार कहें, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं पूर्ण हूं। यह वाक्य बोलते समय पूरे विश्वास और भावना से कहें। आईने में देखकर कहें, आईने में अपनी आंखों में देखिए और कहिए, मेरे भीतर अनंत शक्ति है, मैं पूर्ण हूं। मन में यह दोहराएं जब भी कमजोरी महसूस हो। जैसे ही शरीर कमजोर लगे, सोचें, शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा अचल और पूर्ण है, और मैं वही आत्मा हूं। सोने से पहले भी यही भावना रखें। दिन भर की थकावट के बाद मन में कहें, मैं आज भी पूर्ण था, कल भी रहूंगा, क्योंकि मैं आत्मा हूं। याद रखिए, आप कोई टूटा हुआ शरीर नहीं है, आप वह चमकती हुई आत्मा हैं जो सब कुछ ठीक कर सकती है। जब आप हर दिन यह पहचान पुख्ता करते हैं कि मैं पूर्ण हूं, तब हर रोग, हर कमी, हर भय अपने आप पीछे हट जाता है, क्योंकि पूर्ण आत्मा को कोई भी रोग छू नहीं सकता। तो मित्रों, आज से हर सुबह जब आप अपनी आंखें खोलें, तो सबसे पहले अपने मन और आत्मा से कहिए, मैं पूर्ण हूं, मैं आत्मा हूं और मेरे भीतर चमत्कारी शक्ति है। यही वाक्य आपको शरीर की सीमाओं से उठाकर आत्मा की अनंत ऊर्जा से जोड़ देगा। यही सच्चा उपचार है, भीतर से शुरू होने वाला, शाश्वत। अगर आपको यह ज्ञान, यह अनुभूति और यह शांति कुछ मूल्यवान लगी, तो इसे सिर्फ अपने तक न रखें। इस ज्ञान को अपने परिवार, दोस्तों और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो आज किसी बीमारी, तनाव या अधूरेपन से जूझ रहा है। वीडियो को लाइक करें, दिल से कमेंट करें और अपने अनुभव भी जरूर साझा करें, क्योंकि आपका एक शब्द किसी और के जीवन को छू सकता है। और हाँ, ऐसे ही आध्यात्मिक, उपचारात्मक और जीवन बदल देने वाले ज्ञान के लिए हमारे चैनल बाइट साइज बुक को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हर शब्द आत्मा से आता है और आत्मा को ही छूता है। धन्यवाद और स्वस्थ, शांत, पूर्ण जीवन की शुभकामनाएं।